बगलामुखी माता की जैसे बात हो रही है, तो आजकल ना इंटरनेट पे एक बहुत वीडियो फ्लोट हो रही है। कोई कहता है मेरे वो हो गया अर्थराइटिस, वो कहते हैं बोलो बगलामुखी मैया की जय, और वो कहते हैं हाँ अब आराम आ गया। भारत में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ की प्रजा चमत्कार को नमस्कार करती है। हम यहाँ पे श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच का जो अंतर है वो भूल चुके हैं। पार्वती माँ एक बार विचरण कर रही थी अपनी सखियों के साथ। जो दोनों सखियाँ थी उन्हें भूख लगी। उन्होंने माँ से कहा कि माँ हमें भूख लगी है और हमें हमारी क्षुधा शांत कीजिए। और जैसा ही उन्होंने ये कहा, माँ क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने अपने ही खड्ग से अपना सर काट दिया। दोस्तों स्वागत है आपका एपिसोड 3 विद परक भाई में। और जैसा कि अगर आप पिछले 2 एपिसोड देख कर आए हो तो आपको पता है हम 10 महाविद्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप पहली बार ये एपिसोड देख रहे हो तो हम बात कर रहे हैं 10 महाविद्याओं के बारे में, जिनमें से 4 के बारे में हमने बात कर ली है पिछले 2 एपिसोड्स में। आज बाकी महाविद्याओं के बारे में भी बात होगी और परक भाई हमारे साथ है। परक भाई, थैंक यू सो मच, आप इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे लिए आते हो, एपिसोड करते हो और लोगों को ज्ञान देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुभम, आई एम ट्रूली ऑनर्ड, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही बड़ा कार्य है। और आपके माध्यम से जो लोग इन बातों के बारे में जान पा रहे हैं, जो बातें आज तक मात्र गुप्त रखी गई, मात्र शास्त्रों में ही रखकर उसे एक सीक्रेट नॉलेज के तौर पर लाया गया, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम इन चीज़ों को बाहर लाएं ताकि ये ज्ञान जो है वो बरकरार रहे, ये कहीं लुप्त ना हो जाए। तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर, आई एम ट्रूली ऑनर्ड। बस भाई, हम सब भी एक मीडियम है, चोजन वंस हैं हम। और ये वीडियो आई होप आने वाले, हमें नहीं पता कितने सालों तक इंटरनेट पे रहेगी और लोगों को पता चलता रहेगा। तो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम एक रिकैप अगर आप ही दे दो ऑडियंस को तो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, हमने अभी तक 4 महाविद्याओं के बारे में बात की: काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी और भुवनेश्वरी। कुल 10 महाविद्या हैं, जिनमें से 6 महाविद्याओं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जो 6 महाविद्या बाकी हैं वो है त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका। अगेन विदाउट एनी फर्दर डिले हम आगे बढ़ते हैं त्रिपुर भैरवी की ओर। त्रिपुर भैरवी माँ का एक रौद्र स्वरूप है। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी भैरवी साधना के बारे में, जो बामा खेपा जी ने की थी, जो कलकत्ता में माँ तारा के बहुत बड़े उपासक हो चुके। अब त्रिपुर भैरवी का अगर मैं उसे डिकोड करूँ इस शब्द को, तो त्रिपुर 3 प्रकार के पुर होते हैं, 3 नगर होते हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं: स्वर्ग, भूलोक और पाताल। इनकी जो देवी हैं, जो संहार के साथ जुड़ी हुई है। देखिए, जहाँ पे सृष्टि का सृजन होता है वहाँ पे संहार भी होता ही होता है। एवरीथिंग हैज़ अ एक्सपायरी डेट। सो कभी भी एक्सपायरी डेट के बिना किसी चीज़ का सृजन संभव ही नहीं है। तो जैसे महाकाल काल के अंत पर विराजमान है, जो इस सृष्टि के नाश के लिए एक द्योतक यानी कि पूरक तत्व हैं, एक कैटालिस्ट हैं, जो इस सृष्टि का नाश करके एक नई सृष्टि का सृजन करते हैं और परिवर्तन के साथ, रिवोल्यूशन के साथ नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। वैसे ही त्रिपुर भैरवी जो है वो शक्ति स्वरूपा हैं संहार की, जो नव निर्माण के लिए कार्यरत हैं। यहाँ पे जब हम संहार की बात करते हैं, विध्वंस की बात करते हैं ना, तब एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, नव निर्माण की बात हो रही है, क्योंकि संहार के बाद ही नया क्रिएट किया जा सकता है। जब तक किसी चीज़ का एंड नहीं होता तब तक नई चीज़ शुरू नहीं की जा सकती। तो त्रिपुर भैरवी वही संहार तत्व के साथ, नव निर्माण के साथ जुड़ी हुई है। ये देवी एक ऐसी देवी है जिनकी कोई सात्विक साधना है ही नहीं। त्रिपुर भैरवी, धूमावती और छिन्नमस्ता, ये जो 3 महादेवियां हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ये 3 महादेवी की मात्र वामाचार साधना ही हो सकती है, यानी कि तामसिक साधना से ही उनको सिद्ध किया जा सकता है। उनकी कोई दक्षिणाचार साधना है ही नहीं, क्योंकि तीनों स्वरूप जो हैं वो रौद्र स्वरूप हैं। तीनों स्वरूप शमशान के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे हम त्रिपुर भैरवी की बात करें, धूमावती की बात करें या फिर छिन्नमस्ता की बात करें।
धूमावती के बारे में हमने पहले एपिसोड में कहा था इस सीरीज़ के, जहाँ पे धूमावती ने जब महादेव को निगल लिया था, ये कहानी आई थिंक मैंने सुनाई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। महादेवी ने क्रोधित होकर महादेव को निगल लिया और फिर वे विधवा बन गई और शमशान में जाकर उनका जो स्वरूप है वो शमशान में विराजमान है। एक रथ के ऊपर सफ़ेद वस्त्रों में खुली जटाएं, बिखरी हुई जटाएं हैं, उनकी रथ के ऊपर कौवा है और पूरा एक रौद्र स्वरूप जो है वो वहाँ पे दिख रहा है। देखिए, यही जो स्वरूप है उसे शास्त्रों ने नाम दिया है दारिद्रा, अलक्ष्मी। एक है लक्ष्मी और दूसरी है उनकी बहन अलक्ष्मी। तो एक कथा हमें प्राप्त होती है, एक बार लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों भगवान विष्णु के पास पहुंची। दोनों महाविष्णु की पत्नियां हैं, अर्धांगिनियां हैं। भाई इससे पहले आप आगे बढ़ो, मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा महागणपति, महाविष्णु, महालक्ष्मी ऐसा क्यों बोलते हो? मतलब कोई डिफरेंस है या ये बस आपका बोलने का तरीका है? नहीं, देखिए, एक है शक्ति, एक है आदि शक्ति और एक है आदि पराशक्ति। तो जब हम महाविद्या की बात कर रहे हैं ना, हम आदि पराशक्ति की बात कर रहे हैं। जब हम महागणपति की बात कर रहे हैं तब गणपति के सुपीरियर फॉर्म, द मोस्ट सुप्रीम फॉर्म की बात कर रहे हैं, जहाँ से गणपति के अन्य स्वरूपों का प्रागट्य हुआ। गणपति के 32 स्वरूप हैं। मुद्गल पुराण अगर आप पढ़ेंगे, गणेश पुराण आप पढ़ेंगे, 32 स्वरूप दिए गए हैं। और ऐसे ही उनके तांत्रिक स्वरूप भी हैं, उच्छिष्ट गणपति, अघोर गणपति। उन सभी का जो सुप्रीम फॉर्म है वो है महागणपति। वैसे ही एक है शिव, एक है सदाशिव। कौन है सदाशिव? अगेन आई एम गोइंग बैक टू ललिता महात्रिपुर सुंदरी, द थर्ड महाविद्या। जब श्रीयंत्र में माँ ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, उस समय पर भगवान ब्रह्मा को ये चिंता हुई कि अब सुप्रीम डिवाइन फेमिनाइन का प्रागट्य तो हो चुका है, लेकिन उनके साथ विवाह किनका करेंगे? क्योंकि सुप्रीम डिवाइन फेमिनाइन के लिए सुप्रीम डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी का होना भी बहुत ज़रूरी था। तब जाकर भगवान शिव ने अपना सुप्रीम फॉर्म यानी कि सदाशिव स्वरूप धारण किया और उनका ब्याह हुआ, उनका विवाह हुआ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के साथ। तो भगवान सदाशिव और ललिता महात्रिपुर सुंदरी यानी कि आदि पराशक्ति और पराशिव या फिर सदाशिव वो वहाँ पे विराजमान है। महादेव, जिन्हें देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, उनके जो सुप्रीम फॉर्म है वो एक साथ जुड़ गए। और फिर हमें पता है कि महादेव की अगर बात आई तो उनके अलग अलग स्वरूप हैं, जैसे कि 11 रुद्र हैं, उनके 11 रुद्र अवतार हैं, ठीक है। उनमें से एक रुद्र अवतार जो है हनुमान भी है। तो हनुमान के भी अलग अलग अवतार हैं। फिर बाद में जाकर हम पॉडकास्ट के शुरू होने से पहले ही बात कर रहे थे बाबा नीम करोली के बारे में, उन्हें हनुमान जी का अवतार माना गया है। तो एक हायरार्की बनी हुई है यहाँ पे। इसी वजह से जहाँ पे मैं महागणपति शब्द बोल रहा हूँ, महाशक्ति बोल रहा हूँ, सदाशिव बोल रहा हूँ, वहाँ पे मैं सुप्रीम फॉर्म की ही बात कर रहा हूँ। इसीलिए महाविद्या बोला जाता है, सिर्फ विद्या नहीं कहा जाता। दिस इज द एसेंस। तो महाविष्णु के पास लक्ष्मी और अलक्ष्मी जो है वो गए और अगेन विष्णु की बात पर से महाविष्णु इज द सुप्रीम फॉर्म। उसके बाद है क्षीरोदकशाही विष्णु, उसके बाद है गर्भोदकशाही विष्णु। क्या डिफरेंस है? अब महाविष्णु के रोम जो है, उनके जो सेल्स हैं जो हमारी चमड़ी पर होते हैं, वहाँ से यानी कि उनके जो रोंगटे हैं वहाँ से अलग अलग ब्रह्मांडों का सृजन हुआ। अब वो जो ब्रह्मांड अस्तित्व में आए, उन ब्रह्मांडों में क्षीरोदकशाही विष्णु विराजमान हुए, जो क्षीर सागर में विराजमान है। उन क्षीरोदकशाही विष्णु के जो छिद्र थे उनमें से अवतरण लिया गर्भोदकशाही विष्णु ने, और वो उनकी पूजा हम घर में जो शालिग्राम स्थापित करते हैं वहाँ पे करते हैं। और जिन्होंने कृष्ण का अवतार लिया वो कौन से विष्णु? वो यही विष्णु जो हमारे इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, इस भूलोक पर, इस भुवन का जो संचालन करते हैं, वो वाले विष्णु यानी कि थर्ड विष्णु। ओके। सो इट्स अ वंडरफुल मैनेजमेंट जो चल रहा है पूरे ब्रह्मांड में। एक हायरार्की बनी हुई है, जैसे एक एम्प्लॉय होते हैं, फिर एचआर आते हैं, फिर सीईओ, फिर एमडी,
ऐसे ही वहाँ पे भी है। अगर आप ध्यान से पुराण पढ़ेंगे ना, सारी कुछ चीज़ें यहीं भाई से आई सबसे हैं। ऊपर कौन है? अच्छा, ओके, सबसे ऊपर, ठीक है, नाउ नाउ ओके। उनको नाम दिया गया है परब्रह्म वेदों में। परब्रह्म जो निराकार स्वरूप है, वो मूल स्रोत है। परब्रह्म से हमें 3 स्वरूप प्राप्त हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके बारे में अभी हमने बात की। फिर उन्होंने अपने अलग अलग ब्रह्मांडों, अपने अलग अलग स्वरूप धारण कर लिए। तो जो विष्णु जी जो हैं, शेषनाग पे शयन करते हैं, ठीक है। पद्मनाभ स्वामी जो उनका स्वरूप है केरला के तिरुवनंतपुरम में, वहाँ पे आपने ध्यान से देखा होगा, उनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ। जब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ, कमल पे बैठकर उन्होंने जन्म लिया था। ब्रह्मा की आंखें बंद थी। अब ब्रह्मा ने ये देखा कि आसपास अंधकार है। जब उनकी आंखें खुली, वे रोने लगे। ब्रह्मा द क्रिएटर, वे रोने लगे। कई सालों तक उन्होंने रोना चालू रखा। बाद में विष्णु जी प्रकट हुए उनके सामने। विष्णु जी ने कहा कि आपका उद्देश्य क्या है जन्म लेने के पीछे का। ब्रह्मा को जब अपना उद्देश्य पता चला कि मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, तब जाकर वे साधना में उतर गए। क्योंकि सृष्टि का सृजन करने से पहले वो क्षमता, वो सामर्थ्य उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी था। साधना में से बाहर आने के बाद उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो ये हायरार्की चल रही है पूरी। ओ, तो भाई इस हायरार्की में देवी शक्ति को भी तो सुप्रीम कहा जाता है। ऐसा मैंने कहीं सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो सुप्रीम पावर जो है वो फेमिनाइन पावर, ये देवी की ही शक्ति से, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश उनके बेटे हैं ऐसा कहा जाता है। तो फिर सुप्रीम एनर्जी जो पर ब्रह्म आपने कहा, वो फीमेल देवी शक्ति है वो, या कुछ और एलिमेंट है वो? 5 मत दिए गए हैं हमारे यहाँ पे। पहला मत शैव मत, शैव तंत्र। दूसरा वैष्णव तंत्र। तीसरा शाक्त तंत्र। चौथा सौर तंत्र यानी कि सूर्य का तंत्र। 5वां गाणपत्य तंत्र यानी कि गणपति का तंत्र। अब जो मनुष्य यानी कि हम सब अगर शैव तंत्र में विश्वास रखते हैं, शैव मत में विश्वास रखते हैं, तो भगवान शिव को ही सुपीरियर सोर्स मानेंगे। ओके। जो वैष्णव मत में विश्वास रखते हैं, वो ये मानेंगे कि जो पर ब्रह्म है वो सुप्रीम विष्णु है। जो शाक्त मत में विश्वास रख रहे होंगे, वो ये मानेंगे कि शक्ति ही पर ब्रह्म है। जो सौर तंत्र में विश्वास रखेंगे, वो ये मानेंगे कि एक बड़ा सा सूर्य है। देखिए, ये भी हमारे साइंस ने साबित किया है कि एक हमारा सूर्य है। हमारी आकाशगंगा के बाहर जब हम जाएंगे, तब उन आकाशगंगाओं के बीच में एक सूर्य जो है, जिनके आसपास इस ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं घूम रही है। अब हमारा ये एक ब्रह्मांड, ऐसे कई सारे असंख्य ब्रह्मांड, और उनके बीच में एक सुप्रीम सूर्य है। जो सौर तंत्र में मानेंगे, वो उस सुप्रीम सूर्य की पूजा करेंगे। जो मल्टीपल गैलेक्सीज के बीच में एक, बिल्कुल, जो अलग अलग ब्रह्मांडों के बीच में जो मेन सुप्रीम सूर्य होगा, उसे सौर तंत्र जो मानते होंगे, सौर मत वाले लोग, उनके लिए परब्रह्म जो है वो सूर्य ही होगा, सुप्रीम सूर्य, सुप्रीम सन। उसके बाद 5th वन गाणपत्य तंत्र, जहाँ पे गाणपत्य मत में विश्वास रखने वाले लोग परब्रह्म के तौर पर महागणपति के स्वरूप को ही धारण करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। भाई ये और भी जो- एक अपने आप में डीप चीज है, बहुत ज्यादा डीप। आप देखिए, एक कॉमन सबसे बड़ा सुप्रीम सूर्य, उसके आसपास करोड़ों आकाशगंगाएं, करोड़ों सॉरी सुप्रीम सूर्य के बाहर उनके आसपास घूम रहे हैं करोड़ों ब्रह्मांड। उन करोड़ों ब्रह्मांड में अंदर घूम रही हैं करोड़ों आकाशगंगाएं। उन करोड़ों आकाशगंगाओं के अंदर करोड़ों सूर्यमंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम्स। उन करोड़ों सोलर सिस्टम्स के अंदर हमारी एक छोटी सी ये सूर्यमंडल, सिंगल सोलर सिस्टम्स, और वहाँ पे 9 ग्रह हमारे वाले सिस्टम में, वहाँ पे पृथ्वी में हम रह रहे हैं। उसके एशिया खंड में, भारतवर्ष में, दिल्ली में आज हम बैठे हैं। बताओ। तो यहाँ पे जब आप ये बात सोचेंगे ना, तब अहंकार अपने आप टूट जाएगा।
कि हम तो चींटी भी नहीं, चींटी भी चींटी के पैर भी नहीं हैं। सही कह रहे हो भाई। एक तिनका ही कह लो। भाई ऐसा तो देखा है वैसे अपने रैंडम वीडियोस में कि अर्थ इन इटसेल्फ एक डॉट है, मतलब डॉट भी नहीं है, मतलब अगर हम यूनिवर्स से कंपेयर करें तो फिर ह्यूमन तो फिर क्या ही है। तो दिस वाज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। हाँ भाई, कमिंग बैक टू द हाँ हम कहानी पे वापस आ जाते हैं भाई, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हम वहाँ डूब जाएंगे। ओके, हाँ, तो कमिंग बैक टू द, लक्ष्मी अलक्ष्मी। बिल्कुल पॉडकास्ट की शुरुआत वहाँ से की, लेकिन अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचे। लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों विष्णु जी के पास आए और एक प्रश्न पूछा कि देखिए, हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, अब आप इसका निवारण कीजिए। हम दोनों में से सुंदर कौन है? अच्छा, इस पे लड़ाई होगी। इस पे लड़ाई हुई कि हम दोनों में से सबसे सुंदर कौन है। तो विष्णु ने सोचा कि अगर मैं ये कहूँगा कि लक्ष्मी जी आप सबसे सुंदर हैं और आप शुभ हैं और अलक्ष्मी अशुभ हैं, तो गाली पड़ेगी, शाप का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने वहाँ पे दिमाग लड़ाया। लक्ष्मी जी को उन्होंने कहा कि देखिए, आप जब आगमन कर रही होती हैं, आप जब आ रही होती हैं, तो बहुत शुभ होती हैं, बहुत फलदायी होती हैं। और अलक्ष्मी को कहा कि देवी, आप जब गमन कर रही होती हैं, जब आप जा रही होती हैं, तो बहुत शुभ होती हैं, फलदायी होती हैं। तो अलक्ष्मी जो है वो गरीबी के साथ जुड़ी हुई है, वो दारिद्रता के साथ जुड़ी हुई है। धूमावती का जो नाम है वो दारिद्र्य है। और आपको शायद पता होगा, हम चातुर्मास हमारे भारत में सेलिब्रेट किए जाते हैं, 4 मास। वो 4 मास ऐसे होते हैं जहाँ पे देवी देवता का पूजन अर्चन, जो शुभ काम है, विवाह से लेकर कोई भी संस्कार जो होते हैं वो नहीं किए जाते। उन 4 मास के दौरान ये कहा जाता है कि जो असुर ऊर्जा है वो प्रबल बन जाती है, जो देव ऊर्जा है वो थोड़ी क्षीण हो जाती है। जब ऐसा कहा जाता है देव सो रहे हैं, अभी मुहूर्त नहीं जी निकलेगा। बिल्कुल, वही समय जो है चातुर्मास, 4 मास, 4 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे शुभ कार्य हम नहीं करते। उस चातुर्मास में ही शुभम, ये जो दारिद्र्य है, निरृति, दारिद्र्य, धूमावती, अलक्ष्मी, ये सारे आप सिनोनिम्स मान सकते हैं अगर गहराई में ना उतरे तो। उसका साम्राज्य होता है। अच्छा, और जब दिवाली का एक दिन पहला जो दिन होता है उसे हम सेलिब्रेट करते हैं नरक चतुर्दशी के नाम से। नरक चतुर्दशी के दिन अलक्ष्मी व्याप्त होती हैं। उसके ठीक एक दिन बाद आगमन होता है लक्ष्मी का, दीपावली के दिन। मतलब अलक्ष्मी जी एग्जिट कर रही होती है। करेक्ट, अलक्ष्मी वहाँ से गमन कर रही हैं, एग्जिट कर रही हैं, जा रही हैं। दीपावली पे लक्ष्मी जी वहाँ पे स्थापित हो रही हैं और इसीलिए दीपावली के बाद शुभ कार्य जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये है धूमावती देवी। धूमावती देवी आज की तारीख में लोग कई सारे अलग अलग कार्यों के लिए उनकी साधना कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं। और ज़्यादातर किसी के ऊपर अभिचार क्रिया करने के लिए, किसी के ऊपर शत्रु पीड़ा है तो उसका नाश करने के लिए जो है उनकी साधना की जाती है। और इनका अगर आप रूप बता सकते हो तो रूप बहुत ही ज़्यादा। हाँ, मैंने अभी बताया, जो बिल्कुल एंग्री हैं, उनका स्वरूप जो है वो सफ़ेद वस्त्रों में, मैंने कहा कि रथ के ऊपर विराजमान है। कौवा जो है उनके रथ के ऊपर है, जटाएं बिखरी हुई हैं, क्रोधित स्वरूप हैं। और उनकी साधना तामसिक तरीके से ही की जाती है, यानी कि पंचमकार वहाँ पे पिक्चर में आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जब धूमावती की साधना भी हम करते हैं तब भी लक्ष्मी की प्राप्ति तो संभव है ही। धूमावती को सिर्फ शत्रु पीड़ा या फिर शत्रुनाश के लिए ही उपयोग में नहीं लिया जा सकता। ये सबसे अनफॉर्चुनेट बात हो रही है आज की तारीख में कि लोग उनकी क्रियाओं का उपयोग अभिचार क्रिया के लिए कर रहे हैं। मैं इसलिए ये शब्द बार बार नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी ना, लोग, जो मैंने कहा था, जो सुप्रीम अम्ब्रेला है, कृपा और आशीर्वाद की छतरी, वहाँ से भटक कर इन चीज़ों में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं उसके ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो ये है धूमावती देवी। हमारी बात हो रही थी त्रिपुर भैरवी पर। तो त्रिपुर भैरवी भी माँ का रौद्र ही स्वरूप है, संहार के साथ जुड़ी हुई है। शत्रु पीड़ा से लेकर जीवन में अगर बड़ी से बड़ी बाधा है तो उसका नाश करने के लिए माँ सक्षम है। उसके बाद है
छिन्नमस्ता, जिसे छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है, उनके नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है। तो क्या है छिन्नमस्ता? जिनका मस्तक छिन्न है यानी कि कटा हुआ है, जिनका सर कटा हुआ है, वो है छिन्नमस्तिका। अब एक बहुत सुंदर कथा जो थोड़ी भयानक भी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। माँ के छिन्नमस्ता स्वरूप का प्रागट्य कैसे हुआ। पार्वती माँ एक बार विचरण कर रही थी अपनी सखियों के साथ, जया और विजया के साथ, जो नित्याएं भी हैं उनकी। महल को आने में थोड़ी देर थी और चल के जा रही थी। जो दोनों सखियां थी उन्हें भूख लगी। उन्होंने माँ से कहा कि माँ हमें भूख लगी है और हमें हमारी क्षुधा शांत कीजिए। तो माँ ने कहा कि थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए, महल बस थोड़ी ही दूरी पर है, अभी आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको भोजन दे दूंगी। तो चलते रहे, लेकिन महल आ ही नहीं रहा था। जया विजया ने कहा कि आप कैसी माँ हैं, आप तो स्वयं अन्नपूर्णा हैं, महादेव को भोजन कराती हैं और अपनी दो सखियों को भोजन नहीं करा सकती, निष्ठुर हैं आप तो। और जैसा ही उन्होंने ये कहा, माँ क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने अपने ही खड्ग से अपना सर काट दिया। उन्होंने अपना सर एक हाथ में ले लिया। उनके जो कटा हुआ सर था, जो धड़ था, ये धड़ में से जो रक्त की धारा बही, 3 धारा बही। एक धारा जया के मुख में गई, दूसरी धारा विजया के मुख में गई और तीसरी धारा माँ ने स्वयं अपने मुख में धारण कर ली। तो ये माँ का स्वरूप है, जहाँ पे रक्त की 3 धारा उनके धड़ से बाहर आ रही हैं। 2 रक्त धाराओं का पान उनकी 2 सखियां कर रही हैं, 1 रक्त धारा माँ स्वयं पी रही है। यहाँ पे मैं बात करूँगा एसोटेरिक मीनिंग की भी। देखिए 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस। 3 प्रकार के स्टेट्स होते हैं, अवस्था, सुषुप्त, जागृत, स्वप्न यानी कि स्लीपिंग, अवेकनिंग और ड्रीमिंग स्टेट। 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती है, ईडा, पिंगड़ा, सुषुम्ना। 3 प्रकार के जप होते हैं, वाचिक, मानसिक, उपांशु। और ये जो सारे 3 के साथ जुड़ा हुआ ये नंबर है, वहीं से छिन्नमस्तिका कनेक्टेड है। छिन्नमस्ता माँ जो है वो आपको इन सारे जो गुण हैं, अवस्थाएं हैं, इनसे ऊपर लाने का काम करती हैं। इसीलिए वो 3 के साथ जुड़ी हुई है। जो चौथी अवस्था है, जैसा कि मैंने कहा सुषुप्त, जागृत, स्वप्न, उसके ऊपर एक अवस्था आती है, चौथी अवस्था, तुरीय अवस्था। 3 प्रकार के जप, वाचिक, उपांशु, मानसिक। उसमें जो चौथा जप है वो है अजपा जप, वहाँ तक माँ आपको लेकर जाती हैं। 3 प्रकार के नगर हैं, जैसा कि हमने बात करी, स्वर्ग, भूलोक, नर्क। वहाँ से ऊपर उठाकर वैकुंठ तक पहुँचा सकती हैं आपको। उल्टा भी कर सकती हैं अगर किसी का बुरा कोई चाहता है तो। इससे उल्टा तो क्या ही होगा। छिन्नमस्तिका जो है, जब आप उनकी उपासना करते हैं तब ऊपर ही जाते हैं। ये बात अलग है कि उपासना के दौरान अगर आपने कुछ गलत काम कर दिया, अगर गलत इंटेंशन के साथ, गलत टेंडेंसीज के साथ कर दिया, तो फल नहीं मिलेगा, उल्टा आपके ऊपर बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि ये तामसिक साधनाएं होती हैं और वहाँ पे बुरा प्रभाव मिलता ही मिलता है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा कि डाउनफॉल, तो डाउन रेल्म जो है, लोअर रेल्म जो है वो नर्क है, उससे लोअर तो क्या ही जाएंगे ना, उसके नीचे तो जा नहीं सकते। वैसे ही स्वर्ग के ऊपर भी ना जा नहीं सकते, लेकिन इन तीनों के ऊपर उठना है, इन तीनों से बाहर निकलना है, इस साइकिल से बाहर निकलना है, तुरीय अवस्था में पहुंचना है, वैकुंठ तक पहुंचना है, तो जाकर आप सही टेंडेंसीज के साथ साधना करेंगे, तब जाकर माँ आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है। ओके भाई, जैसा कि मुझे नहीं पता बहुत लोगों ने फर्स्ट एपिसोड हमारा परग भाई के साथ देखा या नहीं, बट थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो, जैसे काल भैरव की या कोई तीव्र ऐसी नेगेटिव तामसिक सिद्धि कर रहे हो आप और कुछ गलत हो जाए, तो वो डीटी इतने भी एंग्री हो जाते हैं कि आपका गेम ओवर कर सकते हैं। तो इन देवियों की सिद्धि में भी ऐसा होता है कि अगर तामसिक तरीके से भी आप कर रहे हो बट कुछ भी आपसे गलती हुई
या जैसे हम लास्ट एपिसोड में भैरवी साधना की बात कर रहे थे कि वो उनको मदिरा पान करा रही थी और अगर कोई गलती हो गई तो सीधा जो कर रहा है वो साधक पागल हो सकता है, मानसिक संतुलन उसका वो खो बैठता है, प्राणों का भी खतरा रहता है। ये बात तब है जब तामसिक तरीके से साधना कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पता नहीं ये आज के समाज की प्रकृति ही ऐसी हो चुकी है या फिर हम ऐसा ही उनको इंटरनेट के माध्यम से फीड कर रहे हैं कि वो तामसिक चीज़ों की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। मैंने तो ये 3 देवियों के बारे में बताया, धूमावती, छिन्नमस्ता और त्रिपुर भैरवी, जिनकी सिर्फ तामसिक साधनाएं हैं। मैंने तो ये भी कहा कि 7 महाविद्या जो है उनकी सात्विक साधना यानी कि दक्षिणाचार साधना अवेलेबल है, उपलब्ध हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग अट्रैक्ट होंगे 3 उस प्रकार की साधनाओं पर जहाँ पे तामसिक होंगी। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास सात्विक तरीके से साधना करने का एक विकल्प, एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप क्यों प्राणों को संकट में डालना चाहते हो? और भाई एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे ना चाहते हुए या फिक्शनली मान लेते हैं इसको, किसी ने अगर इन तीनों में से किसी एक देवी को सिद्ध करा और उनसे दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए क्रिया कर दी, तो उसका तोड़ भी इन्हीं की एनर्जी है या इनकी करी हुई क्रिया का कोई तोड़ नहीं है, या तोड़ क्या है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। अगर आपके भाग्य में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, वो होकर ही रहेगी। आपने जो कहा कि अगर किसी ने कुछ कर दिया, बाद में उस साधक का तो पतन निश्चित ही है, उसमें कोई दो राय है नहीं। जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे अगर महाविद्या के माध्यम से कुछ किया गया है, तो डेफिनेटली महाविद्या ही उनको बचा भी सकती है। तो ना तो डरने की कोई ज़रूरत है, ना तो किसी प्रकार की संशय में रहने की ज़रूरत है, ना किसी प्रकार के भ्रम में रहने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे भय का ही उठाया जा रहा है। इनफैक्ट शुभम, आपने जो पहले एपिसोड की बात की, उसके बाद इतने सारे लोगों ने आकर ये मैसेज किया था मुझे कि हमारे ऊपर ये हुआ है, हमारे ऊपर वो हुआ है। 99% ऑफ केसेस में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हमारी असफलता, हमारी निष्फलता और हमारी काम ना करने की जो एक चीज़ होती है ना, वही ये मानने के लिए हमें मजबूर करती है। वो हमारा सेल्फ मैकेनिज्म बन जाता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। इसलिए मेरे काम नहीं बन रहे, ये नहीं सोचते कि क्या पता वो काम ना होने हो, कुछ और अच्छा होना हो। कभी आप हमारे जो अलग अलग बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, उनको जब पूछने के लिए जाएंगे, चाहे वो कितने ही खराब अवस्था में से बाहर क्यों ना आए हो, कैसे कितने सारे उदाहरण हैं जहाँ पे गैरेज में से किसी ने शुरू किया था और आज मिलियनर बन चुके हैं। कभी वो लोग आकर आपसे ये नहीं कहेंगे कि हाँ मेरे ऊपर ये अभिचार क्रिया हुई थी। चाहे कि कितनी ही गरीबी क्यों ना देख ली हो उन्होंने, चाहे कितने ही शत्रुओं का सामना क्यों ना कर लिया हो उन्होंने, राइवलरी का, कभी ये नहीं सुनोगे आप उनसे, क्योंकि वो मेहनत में मानते हैं। लेकिन हमारी प्रजा कहीं ना कहीं पिछले समय में जो आक्रमण हुआ, उसके कारण बार बार उसी दिशा में भटकती जा रही है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, जबकि ये नहीं सोच रहा कि हमारी मेहनत में कहाँ कमी है, हमारे काम में कहाँ कमी है। लोग भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। कभी कभार एक एक्सक्यूज भी बना लेते हैं ना इस चीज को कि भाई ये एक्सक्यूज ही मिल जाता है, लोग वही बैठने का भी बैठे। और अब तो देखो ये हो चुका है हमारे ऊपर, जब तक इसका निवारण नहीं आता हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसी के चक्कर में, इसी बहानेबाजी के चक्कर में हमारे भारत के यंगस्टर्स आज भी उस कक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पे बाहर के जो लोग प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। सनातन की जो साधनाएं हैं ना, उनका उसे दिया ही इसलिए जाता है ताकि हम हमारे जीवन में अच्छा कर पाएं। इन चीज़ों को इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि हम अंधश्रद्धा में फंसकर मेहनत ही ना करें। जब हम साधना के बारे में बात करते हैं, मंत्रों के बारे में बात करते हैं ना, लोग उसे काम ना करने का एक उपाय मान लेते हैं कि अगर हम मंत्र पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, धन दौलत आ जाएंगी। कुछ कुछ चीज़ों का उच्चारण कर दो, कुछ मंत्रों का उच्चारण कर दो, बस बैठे बैठे जो है पैसे अपने ड्रॉअर में आते रहेंगे। फिर वो नहीं होता तो फिर वो उस चीज़ को ब्लेम करते हैं कि भाई इस मंत्र में खराबी है, इस चीज़ की वजह से नहीं हो रहा।
और ये नहीं सोचते कि क्या मैंने मेहनत की, क्या मैंने जाकर मजदूरी की एक बार। तो दिस इज़ द थिंग। एनीवे, त्रिपुर भैरवी, धूमावती के बारे में हमने बात जानी, छिन्नमस्तिका के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की। मातंगी, मातंगी देवी का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो जैसे माँ सरस्वती का जो स्वरूप है वो एकदम श्वेत वस्त्रों में हाथ में वीणा लेकर बैठी हुई है, मातंगी जो महाविद्या है वो देवी माँ सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है। अच्छा। अगर मातंगी महाविद्या की हम पूजा करते हैं तो जो भी मनुष्य, जो भी साधक कला क्षेत्र में होते हैं, आर्ट फील्ड में होते हैं, उनको बहुत सहायता, अपार कृपा एवं आशीर्वाद जो है वो माँ से प्राप्त होते हैं। और मातंगी माँ के हाथ में भी वीणा है। ओह। तो शी इज़ अ तांत्रिक फॉर्म ऑफ सरस्वती। उसके बाद हमारे पास हैं बगलामुखी देवी। बगलामुखी देवी भी एक ऐसी महाविद्या है जिनकी उपासना भारतवर्ष में आज बहुत हो रही है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि शत्रु पीड़ा से अगर आप ग्रसित हैं तो उसके निवारण के लिए महाविद्या जो है बगलामुखी, उनका प्रयोग किया जाता है। ब्लैक मैजिक के लिए ज़्यादा कहा जाता है कि बिल्कुल, ये अभिचार के लिए भी उनका जो है वो किया। देखिए वो तो सब महाविद्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ पे तंत्र आ गया ना, तंत्र का एक भाग अभिचार क्रिया है, लेकिन अभिचार क्रिया ही तंत्र नहीं है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। हर एक महाविद्या, हर एक स्वरूप इनके साथ जुड़े ही हुए हैं, अभिचार क्रियाओं के साथ। हनुमान का भी मंत्र प्राप्त हो सकता है अभिचार करने के लिए, सभी चीज़ों का हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे ये बात माननी पड़ेगी कि अभिचार से बाहर निकलकर उनका जो मूल स्वरूप है उसकी ओर आगे बढ़े, उनकी जो मूल साधना है उसकी ओर हम आगे बढ़े, ना कि उसी में हम फंस कर रह जाए अभिचार क्रियाओं में। तो बगलामुखी की उपासना इन दोनों चीज़ों के लिए की जाती है, लेकिन सुप्रीम डिवाइन तक पहुंचने के लिए भी बगलामुखी महाविद्या जो है वो आपको बहुत फल दे सकती है। भाई इसी में बगलामुखी माता की जैसे बात हो रही है, तो आजकल ना इंटरनेट पे एक बहुत वीडियो फ्लोट हो रही है कि एक बंदा है जो मतलब अब वो बाबा ही होंगे, मतलब रिस्पेक्टफुली कहूँगा उनके बारे में, कि वो दूर से कोई कहता है मेरे वो हो गया अर्थराइटिस, वो कहते हैं बोलो बगलामुखी मैया की जय, और वो कहते हैं हाँ अब आराम आ गया, जिसकी बहुत रील्स वायरल हो रही। वो ऐसा फूंक मारते हैं, कहते हैं अब बताओ क्या दिक्कत है, और वो दूर से ही वो कर लेते हैं। और उनके मीम बन रहे कि डॉक्टर जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, यूं सर पकड़ रहे हैं नीचे डॉक्टर गए तेल लेने, हाँ। और वो बंदे भी कह रहे हैं हाँ ठीक हो गया एकदम हम। तो मतलब लोग ऐसे भी मिसयूज कर लेते हैं कि माता का नाम इतना पवित्र नाम और थोड़ी बिलीवेबल कम है। ऐसा होता होगा सच में? वैसे कोई सिद्ध कर ले तो। आपने जो प्रश्न पूछा उसी प्रश्न में आपने उत्तर भी दे दिया। हाँ आपने ही कहा ना मीम्स बन रहे हैं। हाँ। कब बनते हैं? मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था अगर मैं बीमार हूँ तो दवाई मुझे ही खानी पड़ेगी। कभी भी ये चीज़ जो दिखाई जाती है कि ये हो गया वो हो गया, भारत में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ की प्रजा चमत्कार को नमस्कार करती है। हम यहाँ पे श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच का जो अंतर है वो भूल चुके हैं। और इसी के कारण मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी बाबाज, ऑन एनी स्पिरिचुअल गुरुज, बट इसी माइंडसेट के कारण लोग भटक भी रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा शुभम जहाँ पे हम, आई रियली होप कि ये ना हो कभी, लेकिन लोगों का विश्वास जो है वो उठना शुरू हो जाएगा इन चीज़ों के ऊपर से, अगर यही चीज़ें चलती रही तो। इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ साधना के ऊपर। खुद करें, सेल्फ एक्सपीरियंस होगा एक बार। साधना की शक्ति, साधना का सामर्थ्य जब आपको खुद पता चलेगा तब जाकर आप किसी भी बाबा के पास नहीं जाओगे अपनी समस्या को लेकर। मतलब मैं वही आपसे जानना चाह रहा था, जिसने साधना कर भी रखी है बगलामुखी माता जी की, तो क्या वो एक मतलब देखो बिगिनर जो एडवांस लेवल पे, जैसे आपके गुरु हो गए, जैसे आपने उनके बारे में बताया कि वो किसी के सर पे हाथ भी नहीं रखते, किसी से ऐसे मिलते भी नहीं हैं और अपना काम करने के लिए आगे प्रेरित करते हैं लोगों को। पर अगर वो चाहें या अगर कोई बहुत सुप्रीम बंदा भी चाहे तो क्या वो किसी का रोग ठीक कर सकता है ऐसे? एक किस्सा, मुझे कथा याद आ रही है जो मैंने पढ़ी थी, ओम स्वामी एज वी नो हिम, शायद उस पुस्तक में थी या फिर रेन मेकर में थी।
मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। ओम स्वामी जब हिमालय से आए ही थे बाहर, नीचे ही उतरे ही थे, वाराणसी में वे गए थे और उस समय पर उनके एक बहुत ही पहले के जान पहचान एक मनुष्य वहाँ पे थे और उनको कैंसर या फिर ऐसा रोग था, कोई ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आपका जो मृत्यु है वो समीप आ चुका है। तो जब ओम स्वामी ने ये बात जानी, सबसे पहले जब वे उनसे मिले, उन्होंने अपने जो प्रधान शिष्य थे, जो मुख्य शिष्य थे, उनको थोड़ी देर बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा कि आप बाहर वेट करिए। फिर उन्होंने अंदर जो ये रोगिष्ठ व्यक्ति थे उनको आलिंगन दिया। आलिंगन यानी एक हग किया। तो आलिंगन देने के बाद उन्होंने कहा कि अभी आपकी मृत्यु आई नहीं है, माँ की कृपा से आप स्वस्थ हो जाएंगे। इस संदर्भ में बात बातें हुई। और आलिंगन एक ऐसी चीज़ है जो एक सिद्ध व्यक्ति के पास से अगर आपको मिले तो निहाल हो जाते हैं मनुष्य। और ये रेयर चीज़ है जो उन्होंने जीवन में बहुत कम बार की है कि किसी को आलिंगन दिया हो। तो उस हग से ही वो ठीक हो गए थे? जब बाहर आ गए, बाहर आने के बाद वे वहाँ से चले गए वाराणसी से। वो जो व्यक्ति था जो बीमार था, जैसे जैसे दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन वो इंसान जो है वो ठीक होने लगा। दूसरी ओर ओम स्वामी, जिन्होंने इनका रोग अपने ऊपर ले लिया था, वो कई हफ्तों तक बहुत बीमार रहे। यहाँ पे शुभम, अगेन मैंने जो लास्ट एपिसोड में दीपक जी को कहा था, इट इज़ ऑल अबाउट द साइकिल ऑफ कर्मा। उससे कोई बच नहीं सकता। अगर आपके दुख, आपके रोग, जो आपने कहा कि फूंक मार के ये करते हैं वो करते हैं, जो ऐसा करने में सक्षम भी है ना, वो दिखावा नहीं करेंगे। वो अपने आप अपना काम शांति से चुपकी के साथ कर देंगे, बाहर निकल आएंगे, ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। और जब ये होगा तब उनके शरीर में जो रोग था या फिर उनके शरीर में जो भी आदि व्याधि उपाधि थी, वो सहनी तो पड़ेगी जिन्होंने ले ली है अपने ऊपर। उसके बिना ये बैलेंसिंग, प्रकृति बैलेंस में ही मानती है, संतुलन में ही मानती है। यहाँ पे जो कुछ भी है, देखिए एक बात बहुत ही सीधी है, क्यों हम प्रकृति में जाकर मिल जाते हैं अल्टीमेटली? प्रकृति हमें जो देगी उतना ही हमसे वापस भी ले लेगी। प्रकृति ऑलवेज बिलीव्स, नेचर ऑलवेज बिलीव्स इन बैलेंसिंग। तो ये बात वहाँ पे पिक्चर में आ जाती है। तो आई डू नॉट बिलीव कि इन चीज़ों में सच्चाई है कि फूंक मारने से रोग दूर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई लोग तो ऐसे भी देखे जो हथौड़ी मार के ठीक करते हैं। किसी पार्ट पे आपको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, एक हथौड़ी मार दी, ठीक हो गया। ये कहने सुनाने की बातें हैं, कोई सच्चाई है नहीं। साधना करो, सच्चाई पता चल जाएगी। तो मातंगी देवी के बारे में हमने बात की। नाउ कमलात्मिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, छिन्नमस्ता, मातंगी, बगलामुखी के बारे में बात की। द लास्ट महाविद्या, द 10th महाविद्या इज कमलात्मिका। कमलात्मिका जो है, उन्हें आप महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप मान सकते हैं। शी इज़ द लास्ट एंड फाइनल महाविद्या जो सौम्य स्वरूपा है। और कमलात्मिका जैसे नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है, जो कमल के आसन पर विद्यमान है, जो कमल की भांति सौम्य है, वो है देवी लक्ष्मी, देवी कमलात्मिका। अगर सुपरफिशियल लेवल पे बात करें तो उन दोनों के बीच में ज़्यादा अंतर है नहीं। डीप में जाएंगे, बहुत सारी बातें निकलेंगी, लेकिन अभी के लिए हम कमलात्मिका के ऊपर यहाँ पे 10 महाविद्याओं की जो पूरी बात है उसके मीनिंग के साथ यहाँ पे हम रुक सकते हैं। एक किस्सा जो मुझे याद आ रहा है यहाँ पे, वो है अघोरी बाबा कीनाराम जी का। भाई एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ बीच में? मैं ये जानना चाहता हूँ भाई कि जो अब हमने 10 महाविद्या की बात करी, इनको सिद्ध कैसे किया जाता है, सीखा कैसे जा सकता है? क्या ये सिर्फ एक गुरु ही आपको बताएगा कि आप इन पर्टिकुलर देवी की पूजा करो 10 में से,
या आजकल सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो कोई भी बंदा उठा के कुछ भी सर्च करे, जैसे आपने देवी का नाम लिया, 10th जो देवी थी उनका नाम सर्च करा और साधना चालू कर दी, क्या सही तरीका क्या है? क्योंकि बहुत लोग इसके बाद इंटरेस्टेड होंगे कि भाई हमें भी साधना करनी है, हमने एम्फेसिस दिया है, तो कैसे करनी है वो भी थोड़ा बता दो। अगर महाविद्याओं की साधना करनी है आपको, सबसे पहली मेरी सलाह यही होगी, 3 मूल साधना करें। सबसे पहली साधना गणपति साधना, दूसरी सवितुर गायत्री साधना, तीसरी गुरु साधना। ये क्यों करनी है ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। गणपति साधना इसलिए करनी है क्योंकि गणपति मूलाधार चक्र के देवता है। मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र हमारा, जो हमारे जननांग के पीछे यानी कि प्राइवेट पार्ट्स के पीछे रहता है। प्रत्येक मनुष्य डिज़ायर से घिरा हुआ है। हमारा जो मूलाधार चक्र है वो डिज़ायर के साथ कनेक्टेड है। जब तक मूलाधार चक्र में विद्यमान कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी एनर्जी को हम जागृत नहीं करते, उसे हम एक रास्ता नहीं देते, उस चक्र से आगे नहीं बढ़ते, तब तक उच्च कोटि की साधना, हायर फॉर्म ऑफ साधना, महाविद्या इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ साधना है। तो पहले एक लेवल को क्रॉस करना होता है ना। आप ये कैसे सोच सकते हो कि पहले स्टेप पर खड़े रहकर डायरेक्टली लास्ट स्टेप पर छलांग मारेंगे और लगेगा नहीं, आपको चोट नहीं लगेगी? अरे घायल हो जाएंगे, खून निकलेगा, चल नहीं पाएंगे, क्या पता क्या क्या हो जाए। तो सभी साधनाओं में ये अल्टीमेट साधना है जो हमने जो 10 गणपति साधना पहले करनी है, जो आपने कहा अल्टीमेट साधना 10 महाविद्याओं की साधना है, ठीक है। वहां तक पहुंचने के लिए 3 प्रिलिमिनरी साधना जो है वो करनी होती है। पहली गणपति साधना, जो मैंने कहा मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए करी जाती है। दूसरी सवितुर गायत्री साधना, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर गायत्री मंत्र जो सूर्य का गायत्री मंत्र है, इसकी साधना क्यों करनी है? क्योंकि वेद माता है गायत्री। वेद माता होने के कारण चारों की चारों वेदों में जो मंत्र दिए गए हैं हमें, उनकी जननी है। और तंत्र हमें महाविद्या से लेकर जो भी आज हम बात कर रहे हैं वो सब कुछ प्राप्त हुआ वेदों में से। तो जब तक माँ गायत्री को रॉयल्टी नहीं देंगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो माँ गायत्री की साधना उनको रॉयल्टी देने बराबर है। गायत्री साधना के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सब लोग पूछेंगे कमेंट में आकर कि महाविद्या साधना करनी है लेकिन गुरु नहीं है, जो आपने भी पूछा, गुरु दीक्षा आवश्यक है क्या? गुरु साधना इसलिए करनी है, अगर जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु साधना के माध्यम से आप अपने अंतर में आदि गुरु महादेव को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि महादेव ही वो महान शक्ति है, वो महासत्ता है, जिन्होंने हमें पूर्ण मंत्र शास्त्र दिया। 7 करोड़ मंत्र जो हमें प्राप्त हुए, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो, शाबर मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, वो महादेव के महातांडव के वक्त हमें प्राप्त हुए थे। ही वॉज द क्रिएटर ऑफ द मंत्रास। इसीलिए रचयिता होने के कारण महादेव की साधना, जो गुरु तत्व को स्थापित करने की बात है, गुरु तत्व को जागृत करने की बात है, इसीलिए गुरु साधना की जाती है। अगर आपके जीवन में फिजिकल फॉर्म में गुरु नहीं है, मानव स्वरूप में गुरु नहीं है, प्लीज कहीं पे मत भटकिए। प्लीज किसी अयोग्य व्यक्ति के झांसे में मत फंसिए। गुरु साधना करिए, गुरु तत्व को अंतर में स्थापित करिए, और ये 3 साधना आपको प्राप्त हो जाएंगी। ओम स्वामी की एक बुक है एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा, वहाँ पे। और अगर भाई जी किसी के पास ऑलरेडी गुरु है, पर वो पता कैसे लगा पाए कि वो सही है, सही ही गाइड करेगा? क्योंकि बहुत लोग तो फंस जाते हैं ना चीज़ों में, तो वो कैसे पता लगा पाए? एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट टीचर। साधना के मार्ग पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, उन्हें सही और गलत के बीच का फासला जो है वो पता चलता जाएगा। बहुत ही माइनर फ़र्क रहता है एक योग्य गुरु और अयोग्य गुरु के बीच में। उसे जानने के लिए जब तक डिविनिटी का प्रागट्य नहीं होता आपके जीवन में, जब तक आप स्पिरिचुअल जर्नी के उसमें आगे नहीं बढ़ते, तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक आपके अंदर वो इंटेलेक्चुअलिटी नहीं आएगी, सुप्रीम बुद्धि जिसे कहा जाता है, प्रज्ञा जिसे कहा जाता है, वो नहीं आएंगी। तब तक तो आप भटकते रहेंगे। तब तक आप जिनको भी देखेंगे खुली जटाओं में वाराणसी में बैठे हुए, या फिर कहीं पे शो के ऊपर आके बात करते हुए,
मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने ये सिद्ध किया है, मैंने वो सिद्ध किया है, तब तक उन सभी को आप गुरु मानेंगे। इसलिए मैंने इतना एम्फेसाइज किया, कहीं पे फंसने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी गुरु मानने की ज़रूरत नहीं है। गुरु सामने से प्रकट होते हैं, ये शास्त्र का विधान है। अगर आपकी साधना की यात्रा सही दिशा में चल रही है तो गुरु सामने से ही आएंगे। तो ये 3 साधना करनी है। 3 साधना के बाद आपके लिए सारे डोरवेज खुल जाएंगे। जो आपका प्रश्न था कि कैसे महाविद्या तक पहुंचा जा सकता है, ये 3 साधना पहले करें। इन 3 साधनाओं के बाद आपके लिए कोई भी साधना, कोई भी महाविद्या ऐसी नहीं होगी जिनकी साधना आप नहीं कर पाएंगे। अगर ये महाविद्याओं की साधना आपको सीखनी है तो 10 महाविद्या तंत्र महाशास्त्र तंत्राचार्य पंडित राजेश दीक्षित महाराज जी का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विधि विधान को। चौखंबा प्रकाशन वाराणसी जो है बहुत बड़ा प्रकाशन, जहाँ पे तंत्र शास्त्र जो हैं वही ज़्यादा प्रकाशित उनकी पुस्तकें होती हैं, वहाँ से 10 महाविद्याओं की अलग अलग पुस्तकें भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगेन भागने से पहले एक बार अपने आप पर काम करिए। वो काम होगा अपने आप। महाविद्या जो आपको अगर अपने पास बुलाना चाहती हैं तो आप पहुंच ही जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और यही महाविद्याओं की बात मैंने जब महाअसुर श्रेणी लिखी शुभम, उसी समय पर इस बात को मैंने ध्यान में रखा था। महाअसुर श्रेणी के जो जितने भी भाग हैं, अभी तो सिर्फ मृत्युंजय रिलीज हुआ है, लेकिन उसमें हमने अघोरपंथ और 10 महाविद्याओं के बारे में उतनी ही डिटेल में बात की है जितनी हमने आज यहाँ पे बात की, इंक्लूडिंग उनकी साधनाओं के बारे में। पुराणों में कथाएं दी गई हैं, उन कथाओं के माध्यम से हमें मंत्र दिए गए। जब भी एक मनुष्य को साधक बनाना होता है ना, पहले उन्हें शास्त्र इंटरेस्टिंग तरीके से बताओ। तो महाअसुर श्रेणी को तांत्रिक फिक्शन बनाने के पीछे का उद्देश्य ही यही था। महाअसुर श्रेणी के माध्यम से तंत्र जो है उसे इतना डिकोड करके हमने वहाँ पे रखा हुआ है, अगर कोई रीडर उसे पढ़ेगा, उसे अपने आप खुद से साधना करने के लिए, इंडिपेंडेंटली साधना करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा कथा के माध्यम से। दिस वॉज द एसेंस। और बीज विचार यही था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही वहाँ पे पिक्चर में आए थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में के पर्शियन लेखक हैं, इतिहासकार, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है द हिस्ट्री ऑफ पर्शिया। उसमें उन्होंने एक बात लिखी हुई है कि भारत के सनातन हिंदू धर्म के जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय, अंतिम 10 साल अपने पौत्र आरव के साथ बिताए थे। अब आरव जो है उनके नाम से अरब भूमि आया और वहीं से हमें मिला यूनाइटेड अरब अमीरात्स। तो मेरे दिमाग में ये जो एक प्रोसेस चला वो ये था कि शुक्राचार्य अगर लास्ट टाइम पे अपने जीवन के अंतिम काल में यूएई में थे, अरब भूमि पर थे, उनके मृत्यु का वर्णन कहीं पे नहीं दिया गया। एक भी पुराण, एक भी शास्त्र, एक भी ग्रंथ शुक्राचार्य की मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो शुक्राचार्य गए कहाँ? ये रहस्य आज तक नहीं सुलझा, ये रहस्य आज तक कभी उजागर नहीं हो पाया। और वहीं से हमने महाअसुर श्रेणी लिखी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अनेक तांत्रिक महाविद्याओं के, अनेक साधनाओं के मालिक थे, स्वामी थे। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। ये जो हम आज ये 3 एपिसोड में जितनी भी बातें करी ना, वो सारी बातें महाअसुर श्रेणी में एक फिक्शनल तौर पर डाली गई हैं, इस उद्देश्य के साथ कि साधना लोगों तक पहुँचे। तो लास्ट में जब मैं बात करना चाहता था अघोरी बाबा कीनाराम की, ही वॉज अ ग्रेट उपासक, ग्रेट अघोरी, जो अपने समय में एक रिवोल्यूशनरी भी थे। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। जो ऊंच नीच का भेद था, जो पक्षपात था समाज के वर्गों के बीच में, वो भी दूर करने का काम किया था। भाई ये वही है जिनका बहुत बड़ा आश्रम भी है अघोरियों का, वही अघोर पीठ, हाँ, जो वाराणसी में, वही बाबा है ये। हमने एक एपिसोड में बात की थी अघोर पीठ के बारे में, क्रीम कुंड में। आई थिंक हमारे दूसरे एपिसोड में बात की थी हमने। तो उन्हीं का एक किस्सा जो है वो जुड़ा हुआ है इनके साथ। वो भी माँ के उपासक थे। गुजरात के कच्छ विस्तार है, वहाँ पे क्षेत्र है,
वहाँ पे उन्होंने माँ की उपासना शुरू की थी। अब होता ये था कि जब उनकी उपासना चल रही थी शुभम, उस समय पर भैरव उनकी चौकी साफ करने के लिए आते थे और एक छोटी बालिका आती थी उन्हें भोजन देने के लिए। बाबा किनाराम ने एक दिन पूछा उनसे कि आप नित्य मेरी साधना के दौरान जंगल में इतना दूर चल के मुझे भोजन देने के लिए आती हैं, इतनी छोटी हैं आप है कौन? उस बालिका ने कहा कि मैं वही हूँ जिनकी आप साधना कर रहे हैं। आपकी साधना आज पूर्ण हुई। मैं माँ जगत जननी हूँ, मैं ही महाविद्या हूँ, मैं ही परब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। और माँ ने अपना नाम जो है वो शक्तिपीठ जो है हमारी हिंगलाज शक्तिपीठ, वो माँ हिंगलाज वहाँ पे प्रकट हुई थी। माँ ने उनसे कहा मेरा ये माँ ने उनसे कहा कि मेरी इच्छा है कि आप मुझे वाराणसी लेकर जाइए। आप जहाँ जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊँगी। आप मुझे वाराणसी में स्थापित करिए क्रिमकुंड में। और आज भी क्रिमकुंड वहाँ पे है। बाबा किनाराम ने माँ को वहाँ से ले जाकर वाराणसी में गए और क्रिमकुंड में माँ को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। पीयूष जी, ये होती है एक भक्ति। जब आपके इंटेंशंस, आपके उद्देश्य की शुद्धता, पवित्रता अगर राइट डायरेक्शन में है, अगर आप मात्र श्रद्धा, समर्पण, आस्था के साथ, भक्ति के साथ माँ की उपासना कर रहे हैं, चाहे महाविद्या हो, चाहे दुर्गा माँ हो, नव दुर्गा के अलग अलग स्वरूप हो, माँ स्वयं आपको ये कहेंगी कि अब मैं आपके साथ चलूँगी, आपके आसपास रहूँगी, आपके इर्द गिर्द रहूँगी, एक रक्षा कवच बन के आपका हमेशा रक्षण करूँगी। तब उन्हें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं रहती माँ से कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। बिना मांगे ही माँ दे देती है सब कुछ। भाई जब भक्ति की बात हो ही रही है तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मैं कुछ भी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा कहा जाता है कि जैसे आप साधना को बहुत प्रमोट करते हो कि एक विधि विधान से, एक मंत्र के साथ आप जप करो और साधना करो, और एक तरफ हमारे संत है जैसे प्रेमानंद जी हैं, वो कहते हैं नाम जप करो, जब भी आप फ्री हो नाम लेते रहो, नाम लेते रहो, कोई भी एक नाम। तो दोनों में फ़र्क क्या है? क्या मतलब हम जैसे आम लोग, जैसे व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इनफ है हमारे लिए? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि सभी लोगों के मन में ये विचार आया ही होगा कभी ना कभी अपने जीवन में। दो मार्ग हैं, भक्ति मार्ग और साधना का मार्ग, चाहे वो तंत्र साधना हो या फिर वैदिक साधना हो। भक्ति मार्ग का जो मूल है वो ये है कि मृत्यु के बाद ईश्वर की प्राप्ति हो। तंत्र मार्ग का जो मूल है वो ये है कि एक साधक प्रतीक्षा नहीं कर सकता मरने तक की। उनके मन में तो यही है कि मैं जब तक जी रहा हूँ, मेरी सांसें चल रही है, उसी दौरान मैं ईश्वरत्व का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। तो तंत्र मार्ग की साधनाओं में दैवत्व जो है वो आपके भीतर, आपके चित्त में हमेशा के लिए विद्यमान हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात प्राप्ति नहीं, जीवन के दौरान प्राप्ति। तो भक्ति मार्ग में आप देखिए चैतन्य महाप्रभु, शीला प्रभुपाद जी, नरसिंह मेहता, मीरा, संत तुकाराम, कितने सारे उदाहरण हमारे पास हैं। जब हम भक्ति मार्ग की बात करते हैं ना, एक बात बहुत समझनी हमें आवश्यक है कि भक्ति मार्ग एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता साधना न करने का। अगर भक्ति ही करनी है, जो आपने कहा प्रेमानंद जी महाराज बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। राधा देवी का जो नाम जप है, राधा माँ का, कृष्ण का जो नाम जप है, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ। जो हमारा महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र के लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। इसे इसीलिए महामंत्र कहा गया है क्योंकि ये मंत्र के उच्चारण मात्र से ही आपको ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अगेन एक बात कहूँगा, अगर भक्ति ही करनी है तो मीरा बन जाइए। अगर भक्ति ही करनी है
तो शीला प्रभुपाद बनिए, चैतन्य महाप्रभु बनिए, नरसिंह मेहता बनिए, भक्ति में लीन हो जाइए। उस कक्षा की जब भक्ति करेंगे तब जाकर ईश्वर प्राप्त होंगे। अगर साधना करनी है तो उस कक्षा की साधना करिए जो अभिनव गुप्त ने की थी, आदि शंकराचार्य जी ने की थी, माधवाचार्य जी ने की थी, वल्लभाचार्य जी ने की थी। दोनों के अपने अपनी सुंदरता है, दोनों के अपना अपना सौंदर्य है, पद्धतियों का, मेथड्स का। सिर्फ मुझे प्रॉब्लम है लोगों की चीज़ ना करने से, क्योंकि भक्ति भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, तो मेक श्योर वन थिंग कि आप कुछ कर रहे हो। नाम जप तो नाम जप, जस्ट डू दैट प्रॉपरली। भाई जो आप कह रहे हो कि ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे अगर हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो ये कार्य पूरे करने को कह रहे हो? जो आदमी सोचता है कि यार मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, फिर ईश्वर प्राप्त होने का मतलब क्या? आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? ईश्वर प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है कि मेरे सारे काम हो जाएंगे, मैं जो मांगूंगा, धन दे दो, पैसा दे दो, सफलता दे दो, करियर में ग्रोथ दे दो, ये कर दो, वो कर दो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो बाय प्रोडक्ट हैं। मैंने दूसरे एपिसोड में भी कहा था, भोग ऐश्वर्य जो है वो माँ की कृपा के साथ, देवता की कृपा के साथ साथ आते रहेंगे। जो फोकस रहेगा ईश्वर प्राप्ति का, वो गोल, एक सेट जो है, ध्येय जो है, उद्देश्य, इंटेंशन जो है, वो हमेशा ईश्वर प्राप्ति का यही रहता है कि ईश्वर के समकक्ष बन जाना, जहाँ पे ईश्वर के भाव में हमेशा आप स्थित रहते हो, जहाँ पे आपके हृदय में, आपके अंतर में हमेशा करुणा रहती है, किसी के प्रति नफरत नहीं रहती, क्रोध नहीं रहता, विकार नहीं रहता, वृत्तियाँ नहीं रहती, नकारात्मक वृत्तियाँ, टेंडेंसीज नहीं रहती, स्वार्थ नहीं रहता, किसी को दुख या पीड़ा पहुंचाने की भावना नहीं रहती। क्योंकि ईश्वर हम किसे कहते हैं? ईश्वर कौन है? ईश्वर वही है ना जिनको हम एक आइडियल मान सके, आदर्श मान सके। पर हम वो प्रेजेंस फील कर पाते हैं इस स्टेज, भक्ति की लास्ट स्टेज में? उसके लिए लास्ट स्टेज तक पहुंचने की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो पहली अवस्थाओं में जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही ईश्वर आपको अपनी जो उपस्थिति है वो फील कराते रहेंगे। आपको भाई, आपने इतनी साधना कर रही है, आप कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपको कभी फील हुई है प्रेजेंस कि भगवान है? मेरे जीवन में एक अनुभव ऐसा हुआ था जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2017 की। मैं, मेरे माता और पिता, हम तीनों जा रहे थे अहमदाबाद। मेरी बहन जो है वो यूएस से आ रही थी, पहली बार इंडिया आ रही थी, और उनको हम सरप्राइज़ देने के लिए जा रहे थे एयरपोर्ट पर पिकअप करने के लिए। तो हम लोग लिमड़ी, एक विस्तार है, एक क्षेत्र है वहाँ पे, उसके आगे पहुँचे। सडनली आउट ऑफ द ब्लू हमारी जो कार थी, कार के पीछे एक ज़ोर से आवाज़ आई, धड़ाम करके, और पूरी कार जो हमारी है वो इतने फोर्स के साथ जंप कर दी, इतनी बड़ी छलांग लगाई कार ने, जाके खेतर में गिर गई, खेत में। और कुछ सूध-बूध नहीं थी 2 मिनट तक। मेरे पिताजी जो थे वो बेहोश थे, माता जो थी उनकी नाक से खून बहना शुरू हो चुका था, और मैं, जब तक मुझे होश आया तब तक चीज़ें ये थी कि मैं ये सोचने लगा कि ये मर चुका हूँ मैं या फिर कहाँ पे हूँ, मैं बेहोश हूँ, ये कौन सा वर्ल्ड है बेसिकली। तो कार का दरवाज़ा जो है वो उसे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन जम गया था वो, और लोग बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। लोगों ने बाहर से ही हमें ना बोला कि आप दरवाज़ा मत खोलना। हमें अंदर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि कांच बंद थे, गाड़ी बंद पड़ चुकी थी, शुरू नहीं हो रही थी, और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि बहुत सारे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, केओस था। फिर जाकर जब हमने बाहर नज़र की, दृष्टि डाली, उस समय पर पता चला कि हमारी कार जहाँ पे गिरी थी उसी स्थान के बाजू में एक पानी का छोटा सा तालाब भरा हुआ था, और वहाँ पे बिजली के पिलर का जो लाइव वायर होता है वो गिरा हुआ था। अगर दरवाज़ा खोल के हमने बाहर पाँव रखा होता तो वहीं के वहीं
पूरी कार एक साथ तीनों के तीनों लोग भस्मीभूत हो जाते। आग बबूला, पूरा जो कार है वो आग पकड़ लेती और एक ही झटके में सब कुछ ख़त्म हो जाता। जब ये हो रहा था ना शुभम, उस समय पर आपको पता है एक अवस्था होती है जहाँ पे 2 या 5 सेकंड भी आपको 5 मिनट के बराबर लगती है। जब हमारी कार एक्सीडेंट के बाद जंप कर रही थी, उस 2 या 5 सेकंड के समय में मेरे दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा था। मैं सुन्न हो चुका था। सिर्फ एक ही मंत्र मेरे दिमाग में चल रहा था, ओम श्री मात्रे नमः। बिकॉज आई रियली थॉट दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ। सिर्फ मेरी लाइफ नहीं, मेरे माता पिता की लाइफ भी। उस घटना के बाद किसी ने हेल्प बुलाई। आधे घंटे तक हम कार में ही थे। कार में से बाहर निकलने के बाद वो जो वायर था उसे निष्क्रिय कर दिया गया था और हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद रेंगते रेंगते ऊपर तक पहुँचे। पिताजी की हड्डियों के पीसीस हो चुके थे, इसलिए वो ज़्यादा कार्य नहीं कर पा रहे थे। जब हम ऊपर पहुँचे जैसे तैसे करके, उसके बाद जब हमने फिर से नीचे एक बार नज़र करी, वो कार इस हद तक पिचक गई थी। बाहर खड़े लोग ये कह रहे थे कि आप ज़िंदा कैसे बचे। शुभम, उसी जगह पर पिछले 1 महीने में 7 एक्सीडेंट्स हुए थे, सेम स्पॉट। उन 7 एक्सीडेंट में से एक भी इंसान नहीं बचा था। एक भी मेंबर उन एक्सीडेंट्स में नहीं बचा था। और जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, मम्मी के नाक से खून बह रहा था। सबसे पहली हमारी बात यही थी कि शायद ब्रेन इंजरी हो सकती है। तो पूरा एमआरआई और वो सारी चीज़ें हुई, सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ नाक में चोट लगी है, इस वजह से ये खून जो है वो बह रहा है। यू आर सेफ एंड साउंड, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। जब हमने ये जाना कि उस जगह पे हमसे पहले जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो कभी नहीं बच पाए, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए। वो कार जो हमारी थी उसे स्क्रैप कर देना पड़ा। उतनी हद तक उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी जिसे रिपेयर नहीं किया जा सकता था। उस समय पर मेरे शरीर पर एक खरोच नहीं आई थी। खून का एक बूंद भी मेरे शरीर से नहीं निकला था, एक बूंद भी। खरोच की बात छोड़ो। ये जब घटना हुई तब आई रियलाइज्ड कि आपको ज्ञात तक नहीं होता कि कौन सी शक्ति कौन से समय पे आपके ऊपर रक्षा कवच बन के विद्यमान है, आपकी रक्षा कर रही है, आपका ध्यान रख रही है, आपकी चिंता उनको है। ये अनुभव के बाद मैंने ये जान लिया कि माँ आसपास ही हैं। और जो साधना की यात्रा पे मैं निकला हूँ, माँ ने ये बता दिया कि दिस इज़ द राइट डायरेक्शन, डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम देयर। पीड़ा तो आएंगी, घटनाएं तो होंगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मेरे सामर्थ्य के ऊपर संशय करो। करो। सही बात है। ब्यूटीफुल भाई, क्या एपिसोड थे यार। ये मैं जनता से कहूँगा भाई, अगर आपने ये वाला एपिसोड देखा है तो आप पिछले 2 भी देखें, और अगर आपने ये वाला एपिसोड नहीं देखा है तो फिर मैं क्या ही कहूँ। जब देखा ही नहीं तो आपकी किस्मत में होगा तो ज़रूर आप तक ये बातें पहुँचेंगी। ये भी डेस्टिनी है भाई, कौन सुन रहा है और किसकी लाइफ क्या सुन के चेंज हो रही है, ये भी उनकी अपनी किस्मत है। बट भाई मैं चाहूँगा कि आप परख भाई से जुड़ें, उनके इंस्टाग्राम पे जाकर उनको फॉलो करें। ये बहुत सारी जो है साधनाएं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, कराते भी रहते हैं, ऑनलाइन भी वर्कशॉप्स लेते हैं और बुक्स भी लिखते हैं। इनकी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। और भाई मज़ा आ गया इस सीरीज़ में। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने 3 एपिसोड की एक टॉपिक की सीरीज़ टाइप करी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने जो कहा कि जिनके भाग्य में होगा वो ये सुन पाएंगे, आदि शंकराचार्य कह के गए हैं, श्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पमगीरा निरातंको रंको विहरति चिरम कोटि कनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनियम जपविधो। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि
माँ की भक्ति से जो कटु वचन बोलता है, जो कड़वा बोलता है, वो भी मधुर भाषी हो जाता है। उनकी पूजा का फल ये है कि जो रंक है वो राजा हो जाता है। अगर माँ आपका एक नाम का वर्ण, आपके मंत्र का एक वर्ण, एक अक्षर, एक बीज अगर किसी के कान में पड़ गया तो उसका उद्धार हो जाता है। तो अगर आपका जप किसी ने कर लिया, आपकी साधना किसी ने कर ली, तो उनको क्या प्राप्त होगा इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। तो ये जो 3 एपिसोड की ये जो यात्रा थी, यहाँ तक जो लोग पहुँचे हैं, आई वुड से माँ की असीम कृपा ही उन पर विद्यमान होंगी, क्योंकि उनकी कृपा के बिना उनके नाम का एक अक्षर भी कान पे नहीं पड़ सकता। क्या बात कह दी भाई। मैं जनता से बोलूँ, जो पहले 2 एपिसोड्स हैं अगर आपने मिस कर दिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी स्क्रीन पे 2 एपिसोड्स फ्लैश हो रहे हैं। और इस एपिसोड के बारे में कहूँगा, इस एपिसोड को अपने तक ना रखें, शेयर करें। रियल डॉग पॉडकास्ट का पर्पस रहता है कि जो भी यहाँ ज्ञान की बातें हो रही हैं, वैल्यू, नॉलेज, विजडम जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे। तो प्लीज़ इसको शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। और सॉरी, हमने पहले एपिसोड में देवी माँ का आवाहन किया था, उनको जागृत किया था। अब पूर्णाहुति के साथ रिक्वेस्ट है मेरी कि हम ये करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम श्री मात्रे नमः। ऑसम गाइस, मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय, ध्यान रखिए। जय माता दी।